इस देश के किसान, नौजवान, मजदूर जिन्होंने इस देश को कुर्बानियां दे करके पाया है, उस देश को गुलामी अब स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। किसान लगातार आंदोलनरत है, लिहाजा ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। दरअसल किसान आंदोलन एक बार फिर से इसलिए चर्चाओं में आ गया क्योंकि जो किसानों ने संसद कूच का ऐलान कर दिया। इस वक्त हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाजवा साहब, लगातार किसान चूँकि लंबे अरसे से धरने पर डटे हुए हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, अब आगे की आंदोलन की क्या रूपरेखा है? आंदोलन की एक ही रूपरेखा है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। जो शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू किया था, अहिंसात्मक आंदोलन, ये लगातार जारी रहेगा और यही रणनीति है कि आंदोलन अंतिम क्षणों तक चलेगा जब तक ये कानून जो है रद्द नहीं होते। किसान अभी तक बीच में शांत बैठ गए थे लेकिन अब फिर से एक बार से संसद कूच की जो कार्य प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, तो क्या ये माना जाए कि अब जो किसानों का आंदोलन जो बीच में ठंड पड़ गया था वो अब तेज होने वाला है? नहीं, किसानों का आंदोलन कभी भी ठंडा नहीं पड़ा था। ये हमारे देश की जो सरकार है इस समय ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती, मीडिया कब्जे में कर रखा है, पूरी तरीके से ये दिखाती नहीं है सच, या दिखाने नहीं देती। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। आंदोलन इसी तरीके से चल रहा था, लगातार चल रहा था, लेकिन सब्र की इंतहा जो है ये ले रहे हैं किसानों की। किसानों के, मजदूरों के बेटे बच्चे सड़कों पर बैठे हैं और संसद चला के ये क्या करेंगे भाई? इसलिए हम भी वहाँ पर जो जथेबंदियों ने तय किया है कि संसद के साथ ही पैरेलल किसान संसद भी चलेगी और वो चल रही है। ज़्यादातर भाजपा नेताओं का ये कहना है कि जो बॉर्डर्स हैं वो अब खाली हो गए हैं, असल किसान अपने काम धंधे में लगा हुआ है, जो नकली किसान है वो सिर्फ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ये बाइट तो ऐसे देते कि नकली किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, असली किसान काम कर रहे हैं। जब इन्हें किसान जूता फेरते हैं तो कहते हैं किसानों ने फेरा, तो वो नकली फेरते हैं या असली फेरते हैं, ये क्लियर करना चाहिए इन्हें। जब घेरते हैं वो लोग, कईयों के तो कपड़े उपड़े भी फटे हैं, फिर हम पे क्यों आरोप लगाते हैं कि सब किसानों ने फाड़ दिए? ये बोला करें ना कि ये तो नकली किसानों ने फाड़े हैं, तब तो हम पे मुकदमे करते हैं ये। तो इसलिए इनका दिमाग अभी ठीक होने वाला है, लग रहा मुझे ठीक करके हुआ नहीं है। इनको बहुत समय बाद धोखे से सत्ता मिल गई है, इनको लोकतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान नहीं है, इनको संविधान पर विश्वास नहीं है और वादे से कहते हैं कि इस देश की आवाम, इस देश के किसान, नौजवान, मजदूर जिन्होंने इस देश को कुर्बानियां दे करके पाया है, उस देश को गुलामी अब स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। तो साफ तौर पे किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं तब तक जो किसान हैं वो अपनी बातों पर अडिग रहेंगे और ये जो आंदोलन है वो लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर।